नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो ये पिछले वीडियो में 50 प्रश्न कवर किए थे, उसमें से ये वाला छूटा था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन है, ये आपको कमेंट में बताना था, ठीक है। जो लोग देख चुके हैं वो लोग कमेंट में बता दीजिएगा, है ना, इसी वीडियो में। तो क्या है देख लीजिए, कमलराज, कलिंगराज, व्याघ्रराज, विजयराज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कलिंग राज हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, कलिंग राज हो जाएगा। तो कलचुरी ने 10वीं शताब्दी के लगभग छत्तीसगढ़ में अपनी एक शाखा स्थापित की थी। इसका संस्थापक कलिंग राज को माना जाता है, ठीक है। उसने तुम्माड़ को अपना प्रारंभिक राजधानी बनाया। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही है, ये प्रश्न बनता ही एग्जाम में पूछता ही है। तो याद रखना तुम्माड़, है ना, तुवधमाड़, ये चीज़ याद रखना। चलिए अब आज का पहला प्रश्न क्या है देखेंगे बिना देरी के, ठीक है। तो फटाफट जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में भी हम 50 से 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ का पूरा सिलेबस 10 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगा इतिहास का, है ना। इतिहास, छत्तीसगढ़ इतिहास का 10 तारीख तक लगभग 600 से 700 MCQs कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फटाफट देखेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, काकतीय वंश, ठीक है। किस वंश के शासक ने बनवाया था, तो काकतीय वंश के शासक ने बनाया था। किस शासक ने बनवाया था अगर ये पूछे तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, दलपत देव, ठीक है। दलपत देव, ठीक है। अगर शासक पूछे तो याद रखना दलपत देव, वंश अगर पूछे तो काकतीय वंश। कहाँ बनवाया है, जगदलपुर में, ठीक है। तो जगदलपुर में दलपत सागर तालाब का निर्माण जो है काकतीय वंश का शासक था कौन, दलपत देव, उसी ने कराया था, ठीक है। इस दलपत सागर का प्राचीन नाम की अगर बात करें, ठीक है, तो भूपाल ताल, ठीक है। भूपाल ताल इसका प्राचीन नाम अगर पूछ दे तो भूपाल ताल बताना है आपको, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्र क्या है, तो लगभग ना 385 एकड़ में ये तालाब जो है बनवाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लिखित पदाधिकारी कुलपुत्रक कौन था, तो किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित किया गया है एक पदाधिकारी कुलपुत्रक, वो कौन है, अभियंता या मुख्य मिस्त्री, महाराज कुल का पुत्र, दीवान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो वो मुख्य अभियंता या मुख्य मिस्त्री था, कुलपुत्रक जो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ना, बहुत सारा क्वेश्चन कवर करना है। तो 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि थे, कौन थे छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि 1889 के कांग्रेस अधिवेशन, कहाँ का, बम्बई का, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए भाई, तो डी हो जाएगा, रामचंद्र राव लाखे, ठीक है। तो 1889 के कांग्रेस में बम्बई अधिवेशन छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि रामचंद्र लाखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया, साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया है शिक्षा मंत्री के रूप में, तो घनश्याम सिंह गुप्ता, बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव और वामन राव लाखे। तो कौन था भाई शिक्षा मंत्री, अभी एग्जाम में पूछा गया था, है ना, ई राघवेंद्र राव, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रामकृष्ण ठाकुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में श्री रामकृष्ण ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? ये लगभग सभी को पता ही होगा, धमतरी जिला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बस्तर के नल राजाओं की राजधानी पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्करी हो जाएगा, है ना, पुष्करी। बस्तर के नल राजाओं की राजधानी कौन सी रही थी? तो पुष्करी थी राजधानी उसका, नल वंश का। नेक्स्ट क्या दिया है? रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे? रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, परशुराम सोनी हो जाएगा। ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था, ये डेट पूछ सकता है, तो याद रखना है 1942। ठीक है, तो रायपुर षड्यंत्र केस में क्या क्या हुआ था वो चीज़ आप कमेंट करके बताना, किसको रायपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है, ये चीज़ आपको बताना है भाई। तो परशुराम सोनी है इसके नायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था भाई? तो ऑप्शन डी सभी को, मजदूर आंदोलन राजनांदगांव। ठीक है, इसके नेतृत्व करता सभी को पता होगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना। तो 1920 में, याद रखिएगा ये डेट याद रखिएगा, 1920 में राजनांदगांव के बंगाल नागपुर काटन मिल में प्रदेश का प्रथम मजदूर आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व करता कौन है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जाजल्यदेव प्रथम। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 3-4 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सी है इसका, जाजल्यदेव प्रथम। तो कलचुरी वंश के शासक जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक किसको पराजित किया था? तो सोमेश्वर को पराजित किया था। ठीक है, और उसकी राजधानी क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मराठा काल में सेवई था, मराठा काल में सेवई क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई। मराठा काल में सेवई क्या था? क्या हो जाएगा सही आंसर? सभी को पता ही होगा। ठीक है, अर्थदंड या जुर्माना था। ठीक है, मराठा काल में अनेक छोटे छोटे जो कर होते हैं उस समूहों को जुर्माना या अर्थदंड को ही क्या बोला गया? सेवई कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही रखी? दयावती बाई, ये चीज देखे हैं, है ना। तो धमतरी, बलौदा बाजार, महासमुंद, नवापारा, राजिम। क्या होगा सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा, महासमुंद हो जाएगा। ठीक है, दयावती बाई, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सितंबर 1930, डेट याद रखिएगा, 1930 में कि महासमुंद के तमोरा जंगल में, ठीक है, बालिका दयावती ने वन अधिकारी को थप्पड़ मारा था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? तो ये सभी को पता होगा, गुंडाधुर देख चुके हैं शायद तक भाई। गुंडाधुर कहाँ के जननायक थे भाई? तो बस्तर हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, बस्तर। तो गुंडाधुर कौन है भाई? तो बस्तर में 1910। ठीक है, बस्तर में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1910 में कौन सा विद्रोह हुआ था? भूमकाल विद्रोह। ठीक है, भूमकाल विद्रोह हुआ था, जिसका नेता था कौन? गुंडाधुर। गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह, याद रखना है 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौशल एवं उत्कल में शासन 1040 से 1065 करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमवंश। इसी ने कौन सा उपाधि धारण किया था भाई? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मारंजमुर शिलालेख किस शासक का है? मारंजमुर शिलालेख किस शासक का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ययाति शिवगुप्त का है। मारंजमुर शिलालेख जो है सोमवंशी शासक महाशिव गुप्त प्रथम ययाति का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। नहीं हुआ, किसका सिक्का प्राप्त नहीं हुआ उसको बताना है भाई। कच्छ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो
तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बानाबरत से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तथा रामगुप्त या कांचगुप्त। ठीक है, तो रामगुप्त या कांचगुप्त दे सकता है इसको, कच्छगुप्त है ये, कांचगुप्त। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहीर या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, करकाभाट में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के करहीभदर, करकाभाट है ना, करहीभदर, चिरचारी, सोरर, करकाभाट से लौह युगीन पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ। तो ये नाम को याद रखना है, करहीभदर है ना, कौन कौन सा है? करहीभदर, चिरचारी, सोरर, करकाभाट। ठीक है, ये सभी नाम को याद रखना है। ये इसमें करकाभाट दिया है, करहीभदर दे सकता है, चिरचारी दे सकता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा? तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1924 में। तो 1924 में राजनांदगांव के बीएनसी मिल के श्रमिक आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। ठीक है, तो प्रशासन द्वारा उन्हें से क्या कर दिया गया? दंडित करते हुए राजनांदगांव से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, जिसके कारण उसे रायपुर आना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित तहूदारी नहीं थी। तहूदारी नहीं थी, कौन सी तहूदारी नहीं थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संजारी। संजारी तहूदारी नहीं थी। तो मराठा काल के समय ब्रिटिश अधीक्षक काल में लोरमी एवं तरेंगा तहूदारी। ठीक है, रघुजी तृतीय के काल में लवन और सिरपुर तथा अंग्रेजों द्वारा मराठा राज्य के अधिग्रहण के बाद इलियट के काल में खल्लारी, संजारी एवं सिहावा तहूदारी निर्मित की गई। तो इस किसके में पूछा गया है? तो ब्रिटिश सत्ता के स्थापना के पूर्व पूछा है। तो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व बताना है आपको, कौन सी तहूदारी नहीं थी? नहीं थी बोला गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा संजारी। संजारी तहूदारी कब बना भाई? तो मराठा राज्य के अधिग्रहण के बाद इलियट के काल में खल्लारी और संजारी एवं सिहावा जो है तहूदारी बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया था? ठीक है, किसने अपनी सरकारी पदवी का त्याग नहीं किया है, ये चीज़ बताना है आपको। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिए। 20 प्रश्न कवर हो गया है, 12-13 मिनट में 20 प्रश्न कवर हो चुका है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। इसने अपना पदवी का त्याग नहीं किया था, बाकी ने कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य है, यह किसका कथन है? तो एक कथन है एक, ठीक है, कि भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य है, यह कथन है। तो किसका कथन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जेन्किंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय से संबंधित, स्थापना से संबंधित नहीं है। क्या होगा देख लीजिए आंसर इसका और कमेंट करके बताइए भाई। राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय के स्थापना से संबंधित नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही, राजूलाल वर्मा। बाकी ये तीनों क्या है? संबंधित है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, कब किया गया था राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना राजनांदगांव में? तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था। ठीक है, इसमें ठाकुर प्यारेलाल, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, बंसीलाल, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी
का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये नाम को याद रखना ही, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्रा, और एक और ऐड कर लीजिएगा बंसी, है ना, बंसी लाल। ठीक है, तो ये नाम भी ऐड कर लीजिएगा, बंसी लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा स्मिथ पियर्स। ठीक है, तो 1933 में रायपुर के राजकुमार कॉलेज में प्राचार्य स्मिथ पियर्स ने गांधी जी को भाषण देने के लिए क्या किया था? आमंत्रित किया था। कब किया था? तो इसी समय 1933 में गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। प्रथम कब हुआ था? 1920 में हुआ था, और द्वितीय कब हुआ था? 1933 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बिलासपुर। ठीक है, तो 1923 में सत्याग्रह का द्वितीय चरण बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था। प्रथम चरण कहाँ से हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है? पचराही, अकलतरा, सिरपुर, बानाबरद। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा बानाबरद। ठीक है, बानाबरद से प्राप्त हुआ है। दुर्ग के बानाबरद से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तथा रामगुप्त या कांचगुप्त। अगर कांचगुप्त की जगह में रामगुप्त दे सकता है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रामगुप्त भी दे सकता है, कांचगुप्त या रामगुप्त दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। यह राज्य अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? तो अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय कौन शासक कर रहा था भाई? छत्तीसगढ़ में किसके अधीन था छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अप्पा जी। ठीक है, अप्पा जी के नियंत्रण में था भाई, पप्पा जी के समझो, है ना। घर किसके नियंत्रण में है? पूरा पप्पा जी के नियंत्रण है। जब तक आपका शासन नहीं आएगा तब तक पप्पा जी हैं, तब तक उसका नियंत्रण है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के पहले अप्पा जी के अधीन था छत्तीसगढ़ राज्य जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई? ये पिछले वीडियो में शायद तक डला हुआ है। ठीक है, तो दिसंबर में हुआ था। कब, कौन से दिसंबर में, ये आपको बताना है। तो 2 दिसंबर हो जाएगा दोस्तों 1857। ठीक है, 2 दिसंबर 1857। ठीक है, वीर नारायण सिंह के बारे में जानते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद, है ना। कौन नहीं जानता इसको, यहाँ से प्रश्न बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी। 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, इसी को क्या कहा गया है? सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में अत्यंत कौन सा है? असत्य है, असत्य कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन बताना है आपको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ये सी वाला ऑप्शन हो जाए, पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया। तो ये असत्य है भाई, पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? सही आंसर क्या होगा बताइएगा। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा 13 जून 1932 को। क्या एक प्रश्न और बनता था, क्या ये वाकई में डॉक्टर थे कि ये उसका उपाधि था करके? ठीक है, तो ये कोई डॉक्टर नहीं था। ठीक है, ये आया था, ठीक है, देख रेख करता था, तो सभी लोग इसको क्या कर दिए? डॉक्टर की उपाधि दे दिए थे। ठीक है, ये कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं है जो पढ़ाई किया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। रतनपुर के किस शासक का उल्लेख त्योहारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है?
कल्याण साहेब, बहार साहेब, प्रतापमल, बिंबाजी भोसले। ठीक है, क्या होगा सही आंसर बताइए। रतनपुर के शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में होता है। किस शासक का उल्लेख है भाई गोपल्ला गीत में देवारों के, ये चीज पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कल्याण साहेब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने रायपुर जिला काउंसिल को कब भंग किया। क्या होगा सही आंसर। रायपुर जिला काउंसिल को भंग कब किया गया है, डेट बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा दोस्तों, 12 जून 1930। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने 12 जून 1930 को रायपुर जिला काउंसिल को भंग कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए भाई। ठीक है, और जो लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 1938 में। ठीक है, तो कहाँ हुआ था भाई, तो स्थापना इसका छुई खदान जो रियासत है वही हुआ था। कब हुआ था, 1938 में। स्टेट कांग्रेस की स्थापना जो है छुई खदान रियासत में हुआ था। तो जगह भी याद रखना है, कहाँ हुआ था करके पूछेगा तो छुई खदान रियासत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था। गवर्नर, ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल दिया है, ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्ता। अस्थायी कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ई राघवेंद्र राव। देखे होंगे नोट पे उसका आया था भाई, गवर्नर रह चुके हैं ई राघवेंद्र राव करके, है ना। गवर्नर कौन था, ई राघवेंद्र राव आया था, है ना, बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है उसको बताना है। देख लीजिए, गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह नारायण राव मेघावाले, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह बाबू छोटेलाल, तमोरा जंगल सत्याग्रह यतियतन लाल जैन, मोहपना पोड़ी जंगल सत्याग्रह VY तामस्कर। तो सुमेलित नहीं, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह VY तामस्कर। ठीक है, तो दुर्ग के जो मोहबना पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व करता कौन थे, तो आदिवासी तथा नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी थे वो और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल थे। ठीक है, तो ये VY तामस्कर नहीं था भाई। मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी थे और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ये थे, है ना। बाकी सभी सही हैं। गट्टासिल्ली सत्याग्रह नारायण राव मेघावाले ये सही हैं। रुद्री नवागांव ये सब याद रखना अच्छे से, है ना, इसी को भी उल्टा पुल्टा कर प्रश्न बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है। खरौद के लखनेश्वर मंदिर में ना जाजल्य देव, ईशान देव, तखत देव, महाशिव गुप्त। क्या होगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर जाएगा बी फॉर बाहुबली, ईशान देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ईशान देव ना, बी ईशान देव। ईशान देव कौन है भाई, तो पांडुवंशी शासक है। ये कौन से वंश का है ऐसा पूछ सकता है ने, तो पांडुवंशी शासक है ईशान देव। इसका उल्लेख प्राप्त होता है कहाँ से, तो खरौद के लखनेश्वर मंदिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं। तालागांव, मल्हार, तुमाड़, शिवरी नारायण। इस प्रश्न का सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। तो मल्हार हो जाएगा। ठीक है, महापाषाण युगीन सभ्यता का अवशेष मल्हार से मिला है। मल्हार कहाँ है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी था।
तो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कौन था भाई? मेघू पंडित, भास्कर पंत, खंडोजी, घोड़ो महादेव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, घोड़ो महादेव। बिम्बजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी या तो कहा जाए दीवान कौन था? तो घोड़ो महादेव था, ठीक है। और एक कौन था? घोड़ो महादेव, और एक था नीलू पंत, ठीक है। तो नीलू पंत, ये दोनों को याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूबेदार श्री विट्ठल दिनकर का कार्यकाल था, सूबेदार था विट्ठल दिनकर, उसका कार्यकाल पूछ दिया गया है, देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1790 से 1796, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गंगवंशी अनंतवर्मन चोडगंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? इम्पोर्टेंट है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, रत्नदेव द्वितीय ने पराजित किया था। तो गंगवंशी अनंतवर्मन चोडगंग को कलचुरी राजा, ठीक है। तो कलचुरी राजा है कौन? रत्नदेव द्वितीय, उसी ने पराजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम था? कुंज बिहारी चौबे, बलिराम आजाद, ठाकुर रामकृष्ण, सुधीर मुखर्जी। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? तो ठाकुर रामकृष्ण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक ठाकुर रामकृष्ण है भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। परलकोट की विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। असत्य, परलकोट विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। असत्य, तो असत्य क्या है इसमें? असत्य हो जाएगा ऑप्शन डी, ये असत्य है, बाकी तीनों क्या है? सत्य है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट विद्रोह में आदिवासी एकत्र हुए, ठीक है। बस्तर के प्रभारी सुप्रिंटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन पी से सहायता मांगी। 26 जनवरी 1825 को परलकोट में गेंद सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है भाई, गेंद सिंह को फांसी पर कब लटकाया गया? ठीक है, तो 26 जनवरी 1825 को परलकोट में, कहाँ पर? परलकोट में गेंद सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। ये चीज़ याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। दीवान कलिंद्र सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसमें? परलकोट विद्रोह में। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दो कथन दिए हैं, उपरोक्त कथन के परिक्षेप में सही उत्तर चुनिए। इसके परिक्षेप में सही उत्तर चुनना है। छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, रामझरना बस्तर में स्थित है। तो सही क्या है, क्या गलत है, ये चीज़ आपको बताना है। क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर बताइए। तो रामझरना बस्तर में स्थित है क्या? नहीं। छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, तो ये तो है भाई, सिरपुर बौद्ध स्थल है ना। ये रामझरना, ठीक है, रामझरना कहाँ है भाई? तो ये रायगढ़ में है रामझरना, ठीक है। ये रामकालीन स्थल कहा जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर राम वनवास के कुछ समय बिताए थे, इसलिए यहाँ जो झरना था राम के द्वारा ही, बाण के द्वारा निकला हुआ झरना माना जाता है, ठीक है। इसलिए राम झरना बोल दिया गया है। तो ये गलत हो जाएगा, ये बस्तर बताया है, ये बस्तर में नहीं रायगढ़ में है। तो इसका एक कथन सही है, एक गलत, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये राम झरना पूछ सकते हैं ना अलग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिम्बा जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। बिम्बा जी के संदर्भ में, बिम्बा जी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजता था। नहीं भेजता था क्या? भेजता था कि नहीं भाई? बिल्कुल भेजते थे भाई, ना। बिम्बा जी ने छत्तीसगढ़ में कमावीदारों की नियुक्ति की क्या? और इधर ऑप्शन दिया है, देखकर बताना है आपको। तो
क्या हो जाएगा? बिम्बाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। तो ये सही हो जाएगा भाई, नहीं भेजते थे। ठीक है, बिम्बाजी ने छत्तीसगढ़ में कमावीदारों की नियुक्ति की। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नियुक्ति की नहीं किया था। ठीक है, तो सिर्फ दो गलत है, तो ये वाला गलत है, तो सिर्फ दो गलत है आ जाएगा। ठीक है, क्या दोनों तो सही है नहीं भाई? ठीक है, तो ये कमावीदार वाला जो है किसने किया था? बिम्बा जी ने नहीं किया था, विट्ठल राव ने किया था। याद रखिए, विट्ठल राव ने, सूबेदार विट्ठल राव ने की थी। ठीक है, जो परगना के प्रमुख होते थे उसी को क्या कहा जाता था? कमावीदार। तो परगना के प्रमुख कमावीदार कहा गया था। ये बिम्बा जी द्वारा नहीं किया गया था भाई, जो द्वितीय सूबेदार था विट्ठल राव दिनकर, उसके द्वारा चालू किया गया था। तो ये गलत था और ये सही, तो सिर्फ दो गलत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1878, 1880, 1882, 1884। क्या होगा सही आंसर? इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1882। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी राजा मयूर ध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। जो इसमें असत्य है ना, उसी को आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी, ये वाला जो है सत्य नहीं है भाई। ठीक है, तो इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया, ये गलत है। इस विवाद का समाधान जो है किसके द्वारा किया गया था? श्री कृष्ण, सभी को पता होगा। ठीक है, श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था। मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर की आरे से कटवाया था, ये भी सही है। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि कृष्ण द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में संबलपुर के किस राजा ने 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। तो रामानुज शरण सिंह देव, एस सिंहदेव, अंबिकेश्वर शरण सिंहदेव, चंडिकेश्वर चरण सिंहदेव। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में संबलपुर के राजा रामानुज शरण सिंहदेव ने 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? रामानुज शरण सिंहदेव। ठीक है, ये CGPSC है ना, में 2020 में पूछा गया था, जो कि विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, और ये राजा कहाँ के थे भाई? तो सरगुजा है ना, सरगुजा के राजा थे। कौन? तो रामानुज शरण सिंहदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर क्या संबलपुर के किस राजा ने कह दिया है, जबकि ये कहाँ के थे? सरगुजा के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा? ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? 1915, 1910, 1900, 1905। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1905 में शामिल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
प्राचीन छत्तीसगढ़ के सर्वपुरी शासक सुदेवराज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्न में से किस पद पर आसीन किया था? महाबलीधिकृत, सर्वाधिकारीधिकृत, महामांडलिक, महासामंत। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सर्वाधिकारीधिकृत। ठीक है, तो प्राचीन छत्तीसगढ़ के सर्वपुरी शासक सुदेवराज ने अपने अधिकारी इंद्रबल को सर्वाधिकारीधिकृत पद पर आसीन किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट में फिर से 50 क्वेश्चन कवर कराएंगे। इसी प्रकार से 10 तारीख तक इतिहास का लगभग 600 से 700 क्वेश्चन MCQ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।